डेलीगेशन भी आपसे मिलने आया है, क्या बातें हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, पहले तो किसी प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है नीतीश जी की, इस सरकार का एक कैरेक्टर रहा है, कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने, तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। तो लाठीचार्ज की तो एकदम बिल्कुल निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए, और अगर किसी ने किया है, कोई अधिकारी दोषी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को मुझे बताया गया है कि चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो वहाँ मदद हो सकती है, शायद उनका पैर टूट गया है। जहाँ तक विषय की बात है, तो जो पूरा हल्ला हंगामा हुआ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है, और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में उसको क्लियर नहीं किया। क्योंकि कल तो सरकार ने अब जब हंगामा होने के बाद बता रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम एक ही पेपर से होगा या कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, तो मामला वो खत्म है। तो ये दिखाता है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी परेशानी हुई, क्योंकि सरकार को वो करना ही नहीं था। सरकार अभी क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमें नॉर्मलाइज नहीं करना था, नहीं करना है, एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, तो ऐसा सच कोई मामला नहीं है। लेकिन कल जो बात हुई वो सरकार की जो कार्यशैली है, किसी बात को समय रहते क्लियर न करना, कोई आ गया डिमांड करने तो उस पर लाठीचार्ज करना या उसको उससे बातचीत न करना, तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन दो मांगे हैं अभ्यर्थी की, एक मांग तो थी सर्वर को वापस से आप रिओपन नहीं, देखिए, वो सर्वर की मांग नहीं है, अभ्यर्थियों की, कुछ अभ्यर्थियों की शायद, जहाँ मुझे मेरी जो समझ बनी है कि वो ये चाहते हैं कि फॉर्म भरने के लिए डेट को और एक्सटेंड किया जाए। सरकार का ऐसा कहना है कि पहले ही एक बार डेट एक्सटेंड किया जा चुका है 20-22 दिनों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को चूंकि एक बार अवसर दे दिया गया है, तो फिर से अब उसका डेट एक्सटेंड करना नहीं करना वो सरकार का निर्णय है। कि सरकार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से सरकार नहीं करना चाह रही है, क्योंकि लॉजिस्टिकली कई चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद्यार्थियों पर या समाज के किसी वर्ग के बात पर, प्रोटेस्ट पर, उनके लोकतांत्रिक अधिकार पर लाठीचार्ज कराना वो एक तरह से गलत है। और ये हुआ इसलिए कि सरकार ने समय रहते हुए अपनी स्थिति को उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। अगर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया होता तो बच्चे यहाँ जमा नहीं होते, ये लाठीचार्ज जैसी कोई गलत काम हुआ नहीं होता। क्या उनको हम लोग तो आवाज उठाबे किए, देखबे किए, असेंबली से बाहर भीतर, क्या करना है? सरकार को सुनवाई करना चाहिए, सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। नौजवान है, बेरोजगार है, अपना रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करना है, सबको हक है। बाकी सरकार को विचार करना चाहिए। नौजवान लड़का कहाँ जाएगा? बिहार का लड़का कहाँ जाएगा? बाहर में मारपीट जाता है तो बाहर में होता है, भगाता है लोग। यहाँ से भी आप लाठी चार्ज करके भगाइएगा तो कहाँ जाएगा? तेजस्वी जी ने भी आवाज उठाई कि गलत ये किया है हाँ, नीतीश कुमार की पुलिस ने। विपक्ष नेता तो आवाज उठेबे करेंगे, हम भी उठाएंगे, वो भी उठाएगा। तो सरकार को देखना चाहिए। तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया है कि वृद्धा पेंशन जो है वो 1500 कर देंगे, उसको लेकर ये लोग सवाल। ठीक। इतने काम लायक हो गया,